नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है रूटीन में, उससे 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना भी आप कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए। उसमें सबसे पहली बात आती है कि कठिन परिश्रम से कभी न डरे। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। यू कैनॉट गो एट द टॉप विथ एन एलिवेटर, इट इज ऑलवेज अ स्टेयरकेस, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये एक हकीकत है। तो पुरुषार्थ करना इस सृष्टि का एक नियम है। पशु पंखी है, वे भी पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने और कुदरत ने ये जो निर्माण किया है, उसमें पुरुषार्थ सभी के लिए अपने अपने क्षेत्र में रखा है। हम मनुष्य, तो हमारे पास खाने पीने की व्यवस्था तो पूरे साल की है, तो हम खाने पीने के लिए ज्यादा दौड़ते नहीं, तो हम पैसे ज्यादा बनाने के लिए या स्टेटस ज्यादा बनाने के लिए, प्रसिद्धि ज्यादा के लिए दौड़ते हैं। पशु पंखी वे सुबह उठ के दौड़ते हैं अपना पेट भरने के लिए। अफ्रीका की जंगल में एक कहावत है, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग, वरना वो मर जाएगा, शिकार हो जाएगा उसका। एंड द स्लोएस्ट डियर has to run faster and the slowest lion has to run faster than the slowest deer to see the evening, वरना वो भूखा मर जाएगा। फिर कंक्लूजन में क्या लिखा है, चाहे आप कुछ भी हो, शेर हो या हिरण हो, सुबह जब सूर्योदय होता है तो दौड़ना तो एवरीबडी हैज टू रन, शेर हो या हिरण हो। शेर को खाने के लिए दौड़ना पड़ता है, हिरण को बचने के लिए दौड़ना पड़ता है। दौड़ना तो सबको पड़ता है, लेकिन कई बार हंसते हंसते ये बात बताते हैं कि अ पुअर मैन रन्स फॉर ब्रेड एंड अ रिच मैन रन्स टू डाइजेस्ट हिज ब्रेड, लेकिन ही रन्स, वो दौड़ता तो है। तो एक परिश्रम जीवन में करना है, क्योंकि अगर आपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया तो जीवन का संतोष नहीं मिलेगा आपको। संतोष के लिए बहुत जरूरी है। अंतिम समयों में, व्हेन यू आर इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, उस वक्त एक बहुत बड़ा संतोष ये होता है कि मैंने अपने व्यवसाय में पुरुषार्थ करके सांसारिक जवाबदारियां बराबर निभाई, परिवार को ठीक ढंग से रखा, 2, 5, 15 मित्र को मदद भी की, और पुरुषार्थ करके मेरे परिवार में आगे नौकरी धंधा अच्छा बढ़ सके, ऐसा कुछ एक प्लेटफॉर्म सभी को दिया। तो ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। वर्क एफिशिएंसी से पहले वर्क की बात मैंने की, फिर अभी एफिशिएंसी की बात करूंगा। पहले तो काम की बात है, काम जो करना है वो व्यवस्थित करना है। हमारे गुरु थे प्रमुख स्वामी महाराज, इन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, तभी हमारी ये जो संस्था है वो इतनी विश्वव्यापी बनी है। आज दुनिया की प्रथम 10 संस्था में से एक संस्था है ये। आप baps.org हमारी वेबसाइट आप देखना। अक्षरधाम तो आप सब गए हैं। ऐसे 1300 धर्मस्थान और 80 से ज्यादा ऐसी सेवा संस्थाएं खड़ी की सिंगल हैंडेडली। सिर्फ कंस्ट्रक्शन आप समझ लो तो भी कोई व्यक्ति के लिए असंभव बन जाता है, लेकिन उनमें एक भगवान की शक्ति का संचार था। सफल संचालन भी किया। आप हॉस्पिटल में यहां डॉक्टर्स रहे, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सभी को यहां लाना, उनको संतोष देना, काम का, तनख्वाह का, एक बड़ी जिम्मेदारी लगती है ना, और कितना उतार चढ़ाव रहता है। तो हमारे जैसे 1300 संतों को दीक्षा दी उन्होंने, और फुल टाइम सोशल सर्विस एंड फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में जोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। आपको 1300 व्यक्ति क्वालिफाइड, यंग क्वालिफाइड, एकेडमिकली ब्राइट, कल्चर्ड, ऐसे 1300 फुल टाइम मुफ्त में मिल जाए तो, ऐसे 1300 लोग आपको मुफ्त में फुल टाइम मिल जाए तो
ऐसी 5-10 और संस्थाएं खड़ी कर देंगे। पैसे देने वाले तो मिलते हैं, और भगवान की कृपा हमेशा रही है कि आपको अच्छे काम के लिए, पैसे के लिए कभी रुकावट नहीं आएगी। ये नहीं देगा तो वो देगा, वो नहीं देगा तो ये देगा। बड़े और अच्छे निस्वार्थ काम कभी पैसे के कारण कभी रुकते नहीं। लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति वो संस्था चलाने के लिए मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी संस्थाएं खड़ी करके ऐसी एक बड़ी बात उन्होंने की। वे 18,000 गांव में घूमे, व्यक्तिगत परिवारों को मिले और उनके जीवन उत्कर्ष के लिए उनको व्यसन मुक्त किया, सिखाया, पढ़ाया। बड़ा पुरुषार्थ, 7.5 लाख पत्रों के उत्तर दिए। तो पुरुषार्थ तो सभी को करना पड़ता है। देखो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री 70 साल की उनकी उम्र है, कितना पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ में कोई उनके सामने उंगली उठा नहीं सकता, है या ना। हम सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है, उन्होंने वो शक्ति एक्सपोज की। हम भी अगर चाहे तो एक्सपोज कर सकते हैं। वी कैन डू इट। सभी को भगवान ने इतनी शक्ति दी है। तो कठिन परिश्रम करना, लेकिन एफिशिएंटली करना, वो क्या बात है। एफिशिएंटली बनना मतलब प्रैक्टिकली ये बात है, बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट वर्क ऑफ द डे, बिफोर टचिंग योर मोबाइल इन द मॉर्निंग। मैंने क्या शब्द प्रयोग किए, टचिंग योर मोबाइल। हाँ, बिफोर यू टच योर मोबाइल एंड बिफोर यू स्टार्ट योर डे, और आप प्रथम काम प्रैक्टिकली करना शुरू करो, उसके पहले पीस ऑफ पेपर और पेन लेके आज क्या काम करना है वो आप लिख लो। कितनी भी काम की अर्जेंसी हो, या 2-3 काम आपके मन में सुबह में 7, 7:30, 8 बजे आ गए तो भी नहीं करना। पहले चिट्ठी बनाना, और उसमें जो भी आपको अनुकूल हो, हाफ एन आवर या 1 आवर का सिस्टम रखना। 8 to 8:30 इसमें ये 2 काम करने हैं, 8:30 to 9 में इसमें ये 3 फोन करने हैं। तो वो लिखना, लिखोगे तो आई टेल यू द टॉप मैनेजमेंट पीपल दे टीच, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, ऑग मैंडिनो, कैन ब्लैंचार्ड, एंथनी रॉबिन्स, जिम कॉलिंस, ये सिखाते हैं कि अगर आपने चिट्ठी सुबह में नहीं बनाई कि आज इतना काम करना है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी नहीं आएगी। ये चिट्ठी सामने रहेगी तो आपको पता नहीं ये करना ही है, अभी 11 बज गए, ये फोन करना ही है, 11:30 बजे वहां जाना ही है, 12 बजे उसको मिलना ही है। अगर चिट्ठी नहीं बनाई तो 2, 3, 5 का काम करेंगे, फिर ठीक है चलो होगा, करेंगे, चलो शाम को कुछ कर देंगे, 2 फोन है शाम को कर देंगे। तो पूरे दिन की एफिशिएंसी नहीं रहती। क्यों एफिशिएंसी इसलिए नहीं रहती कि अलर्टनेस नहीं रहती है, और अगर अलर्टनेस रही तो एफिशिएंसी रहेगी। प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, वो नहीं आएगी। चिट्ठी बनाना बहुत जरूरी है। मेरे भी अभी ये गौमुखी में मेरी आज की चिट्ठी है। ओनली देन यू कैन वर्क एंड वर्क एफिशिएंटली। और उसमें हर 2 घंटे 15 मिनट निकाल देना। आप लेट चलते ही होंगे, वो स्वाभाविक है। नहीं सोचा था ऐसा कुछ फोन आ गया, नहीं अपेक्षित ऐसी कोई बात आ गई, नहीं निमंत्रित ऐसे कोई लोग मिलने के लिए आ गए, आ सकते हैं, तो समाज है, व्यवस्था है, होता है। तो हर 2 घंटे में 15 मिनट निकाल देना, आप बहुत एफिशिएंटली शाम तक काम कर पाएंगे। और मनुष्य शरीर और मनुष्य बुद्धि की ताकत है, 8 घंटा 10 घंटा अच्छी तरह से काम कर सकता है। एक्चुअली आप तो सब साइंस के बैठे हो, मैं भी आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो ये साइंस तो ये बताता है कि दिमाग तो कभी थकता ही नहीं है, वो तो हमारे मसल्स बॉडी के थक जाते हैं, इसलिए सोने की इच्छा हो जाती है और हम सो जाते हैं और नींद आती है। ये तो कभी बंद ही नहीं होता है। आगे वाला बंद हुआ तो पिछले वाला चालू हो जाता है, और पीछे वाला आपसे जब उठते तब पीछे वाला बंद हो जाता है और आगे वाला जोर से चलता है। तो ये तो चलता ही रहता है।